बोलिए सदगुरुदेव की। साहब क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा लेट हुआ। बंधुओं, मैंने आपसे व्याख्या की थी कि परम पुरुष की अविचल, अडिग, अबोल आदि। यहाँ भी साहब ये कह रहे हैं अडिग, अबोल, अभी समृद्धनि नाम निर्माण स्थान है। आगे चौंकाने वाली बातें हैं साहब की। शेष शिव ब्रंच था पावे नहीं। शेष शिव ब्रंच ब्रह्मा जी। उदय और अस्त नहीं धूप छाएं। मैंने पिछले प्रवचन में भी ये कहा था कि साहब बोल रहे कुंजी बताए दूं ताला खुलन की, करो रे जतन सकी साहब मिलन की। अगर आत्मा इस शरीर में आई है, आत्मा शरीर नहीं है, तो जरूर कहीं जाने का भी तो रास्ता है ना। एक बार एक स्टैंड था, माइक स्टैंड भारी था, तो मैंने कहा इसमें से इसकी एक्सेल निकालो। बोला नहीं एक ही है। मैं कहा एक ही नहीं हो सकता है, ये कहीं ना कहीं जोड़ा हुआ है। लेकिन अगला नहीं मान रहा था वितर्क। जब पूरा देखा तो कहीं संधि थी। इसका मतलब है कहीं गांठ तो है ना आत्मा और शरीर की। अभी यहाँ साहब कह रहे हैं कुंजी बताए दूं मैं ताला खुलन की, करो रे जतन सखी साहिब मिलन की। आप थोड़ा विचार करना इस बात पर। अब यहां साहब एक चौंकाने वाली बात और कर रहे हैं। जरूर जब आत्मा इस शरीर में प्रविष्ट हुई, आत्मा निकल जाती है, तो मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरे जो बहुर न मरना होए। और हम सब सिद्धांत रूप से ये जानते हैं कि आत्मा को ले गए। क्या खुद निकलने की कला नहीं आ सकती है? पुष्टि है यहां। धीमर जाल डाल का करे हैं, जब मीने हो गया पानी। और साहब के शब्दों में भी, नानक देव जी के शब्दों में भी एक बात साफ आ रही है, जह मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पावहूं पूर्ण परमानंद। ठोस प्रमाण देता हूं मैं आपको। हम सब जब किसी के प्राण निकल जाते हैं तो यूं कहते हैं भाई यमराज इनके प्राणों को निकाल के ले गया, प्राण ले गया। इसका मतलब है आत्मा में तो वो हाथ नहीं डाल सकते, आत्मा में हाथ नहीं डाल सकते। आत्मा निर्बंधन है, अति सूक्ष्म है, उसको 5 तत्व बांध नहीं सकते। ये आत्मा तो शरीर में भ्रम के कारण बंधी है। आप ही पो आप ही बंध लो। इसका मतलब है प्राणों को निकाल के ले जाते हैं। एक हमें दरवाजा मिल रहा है, एक खिड़की मिल रही है कि प्राणों को निकाल कर ले जाते हैं। अब यहां साहब का एक शब्द बड़ा सार्थक है, मरते मरते जगमुआ। मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोई। मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना होए। और एक शब्द जो अभी आपसे मैंने दोहराया, धीमर जाल का डाल का करी है, जब मीने हो गया पानी। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। और साहब क्या कह रहे हैं, जीवत मरिए भवजल तरिए। यहां जीवत मरने का मतलब फांसी लगाकर नहीं मरना है, रेल के नीचे कटकर नहीं मरना है। और साहब क्या बोल रहे हैं, मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोई। मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोई,
ऐसी मरनी ना मरा जो बहुत न मरना हो। ऐसी मरनी, कैसी मरनी? दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, धीमर जाल डाल का करिए, मीने हो गया पानी। धीमर जाल डाल के क्या करेगा जब मछली को पानी बनने की कला आई। उधर कह रहे हैं नानक देव जी भी, जीवत मरिए भवजल तरिए। माजरा क्या है? अगर आत्मा इस शरीर में है तो आत्मा कैसी है? आत्मा के रूप का वर्णन है पूरा। आत्मा पंचभौतिक तत्वों से परे है, इसे कोई जला नहीं सकता, इसलिए तो अमर है। नाश तो 5 तत्वों की प्रक्रिया से है, और इसे शस्त्र भी नहीं काट सकते हैं, इसे अग्नि नहीं जला सकती है, इसे जल डुबो नहीं सकता है, इसे वायु शोषित नहीं कर सकती है, आकाश विलोम नहीं कर सकता है। इसका मतलब है अमर है तो अमरत्व का एक तत्व है उसके पास में, ऐसा तत्व है जो इन पंचभौतिक तत्वों से नष्ट नहीं हो सकता। हम सब प्रत्यक्ष में भी देखते हैं, तत्व तत्व के विनाशक है और तत्व तत्व के ही प्रवर्तक भी है। आप देखिए, शून्य से ही आकाश तत्व की उत्पत्ति है, आकाश से ही वायु की उत्पत्ति है, वायु से ही अग्नि की उत्पत्ति है, अग्नि से ही जल की उत्पत्ति है, और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति है। इसका मतलब एक शून्य से ही संपूर्ण विश्व है। तो साहब कह भी रहे हैं, शून्य में रचो संसारा। शून्य एलिमेंट है। आप देखें, आजकल हम वैज्ञानिक युग में हैं। आपका कोई प्रिय बेटा, पति, घर का कोई आदमी या पत्नी बाहर है तो वीडियो कॉल करते, वो शून्य में ही पूरा आवर्तन परावर्तन हो रहा है, तस्वीरों का हो रहा है, बातचीत का हो रहा है। शून्य तो है ना, स्पेस कहते हैं जिसे। उसी में ये सृष्टि रची हुई है पूरी, उसी से ही आकाश तत्व उत्पन्न हुआ, आकाश से ही वायु की उत्पत्ति है, वायु से जल, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। इसलिए 5 तत्व आत्मा का नाश नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसे अविनाशी कहा, नित्य कहा, परमानंद स्वरूप कहा। तो ये आत्मा फिर बंधी कैसे है? कहाँ बंधी है? वर्तमान में शरीर में कहाँ पर है? आज्ञा चक्र में। ये तो वेद भी सब चक्रों का उल्लेख कर रहे हैं, धर्मशास्त्रों में भी आ रहा है, आज्ञा चक्र में आत्मा का वास है। सहस्त्रसार में ब्रह्म, वो निरंजन का वास है। पूरे शरीर का पूरा सिस्टम भी कई बार मैंने आपके सामने रखा है। इसका मतलब है चेतन आत्मा आगे चक्र में लेकर प्राणों का आवर्तन परावर्तन कर रही, उसमें मिल गई है। आत्मा प्राण में मिल गई। अब यहाँ वेद में श्लोक है, प्राणेन धरित जीविष। आत्मा जब प्राणों को धारण कर लिया तो इसकी संज्ञा जीव हो गई। जैसे जल 0 डिग्री तापमान के पास पहुँचता है तो वो बर्फ बन जाता है। जल वही था, लेकिन वातावरण में ऐसा मिला कि वो बर्फ बन गया। इसी प्रकार आत्मा प्राणों को धारण करने के साथ शरीर बन गई। वो प्राण ईंडा पिंगला सुषुम्ना द्वारा शरीर में आए, फिर 9 नाड़ियों में रंभा, भामनी, मलवाहनी, ईंडा पिंगला सुषुम्ना आदि, इनमें फिर 960 सूक्ष्म कोठे हैं, उनमें समा गई और रोम रोम में समा गई। इसलिए रोम रोम चैतन्य है, यानी आत्मा प्राणों में समा गई। यमदूत आत्मा को कैसे निकालता है? प्राणों से निकाल देता है, प्राण ले जाता है। आत्मा को ऐसे कोई नहीं पकड़ सकता है। जैसे वायु को आपने ट्यूब में डाल दिया है और वायु ट्रक बड़े बड़े वजन उठा रही है, इसी तरह यानी हमारी आत्मा इस शरीर में सिद्धांत से आई है। तो बंधुओं, अब साधु योगी लोग भी प्राणायाम कर रहे हैं, ठीक है। आप प्राणायाम से शरीर से तो बाहर निकल सकते हैं, मन से नहीं निकल पाएंगे। कितने तपसी तप कर डाले, कितने तपसी तप कर डाले, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेऊ न पावत पारा। कितने तपसी तप कर डाले, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेऊ न पावत पारा।
मैंने ये बात पहले भी की, आत्मा जब शरीर को धारण करती है इसकी संज्ञा जीव है, प्राणेन्द्रित जीव। और अगर शरीर से बाहर भी निकल जाती है तो वहाँ फिर मन के संपर्क में आती है, तो तब इसकी संज्ञा आत्मा है। मन से बाहर निकल जाती है, उस शुद्ध चेतन स्वरूप को साहब ने अपनी वाणी में हंसा कहा, और साहब की वाणी में जगह जगह एक उल्लेख आ रहा है, चल हंसा सतलोक, चल हंसा सतलोक, छोड़ो ये संसारा, यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। तो इस तरह आइए देखते हैं साहब क्या कह रहे हैं। कुंजी बताए दूं ताला खुलन की, जीते जी मरना कैसा है। हम जो भी सांस ले रहे हैं इंडा पिंगला के द्वारा ले रहे हैं, ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को, वो उसकी ज़रूरत है बड़ी, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना ब्लड नहीं बन सकता है। पाचन क्रिया के तंत्र में भी आता है, हम जो कुछ खाते हैं जठर उसको हजम करता है और उसके बाद वो आगे सप्लाई कर देता है उस भोजन को। प्रोस्टेट आगे क्या काम करती है, ठोस को अलग कर देती है, तरल को अलग कर देती है। प्रोस्टेट हमेशा गंदगी में रहती है, इसलिए आदमी को कैंसर प्रोस्टेट से ही उठता है। जब तेज चरपरी मिर्ची अधिक नमक की चीज़ें खाता है तो वो पूरा भोजन का पचा हुआ अंश एक जगह इकट्ठा होता है, वहाँ प्रोस्टेट उसको ग्राइंड करती है। ग्राइंड करके, जैसे आप देखो फल को हम ग्राइंडर में डालते हैं तो उसका जूस अलग हो जाता है, फोक अलग निकल आता है, गन्ने में भी यही है। और वो फिर किडनी के पास भेज देती है। अब किडनी फिर उसको क्या करती है, उसमें जो तरल पदार्थ भेजा उसमें आयरन है, कैल्शियम है, बाकी सब चीज़ें हैं जो बॉडी के लिए चाहिए, वो फिर सप्लाई कर देती है लंग्स के पास। लंग्स वहाँ पर उस पदार्थ को फिर, उस लिक्विड को फिर रक्त में परिवर्तित करता है, फिर रक्त की सप्लाई हो जाती है हृदय में और वो पूरे शरीर में संचालित होता है। इसका सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि पाचन क्रिया में एक सिस्टम है इस बॉडी के अंदर, और इन सबको फिर कौन चला रहा है, वायु, प्राण, और आत्मा पूरे प्राणों में समा गई। इसलिए आत्मा की प्रेजेंस रोम रोम में है। ये रोम रोम में इस सिद्धांत से पहुंची। अभी मैंने उल्लेख किया कि यमदूत प्राणों को निकाल कर ले जाते हैं। यमदूत आत्मा में हाथ नहीं डाल सकते हैं, प्राणों को ले जाते हैं। अब खुद प्राणों से निकलना सीखे। अगर प्राणों से निकलना सीख गया सिद्धि और शक्तियां तो मिल जाएगी। लेकिन यहाँ साहब इस बात पर जरा बड़ा वजन दे रहे हैं, बहुत वजन देकर बोल रहे हैं। 5-25 का एक मंडान है, एक प्रकाश ब्रह्मांड किया, कहे कबीर अद्वैत दिखे नहीं, एक अद्वैत गुरुदेव दिया। अडिग अबोल अबीर समृद्ध धनी, नाम निर्माण तय था नहीं। अब यहाँ आगे साहब एक रहस्य बोल रहे हैं। खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, जगत की भ्रमना दूर भागी। खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, जगत की भ्रमना दूर भागी। बाहरा भीतरा एक आकाशवत, सुषमना डोरते हैं जाए लगी। अब जिक्र आ रहा है, अब आत्मा कैसे निकले थोड़ा वो भी बताते हैं। यहां एक ठोस सिद्धांत है, योगी कितना भी योग करे, प्राणों का निरोध कर दे, पार नहीं हो पाएगा। क्यों? वो प्राणों को तो बाहर निकाल देगा बॉडी से, प्राणों से बाहर हो जाएगा, लेकिन मन से नहीं निकल सकेगा। ये मन से बाहर नहीं निकल सकेगा, प्राणों से निकल पाएगा बड़ी मुश्किल से, वो भी। तभी तो कह रहे हैं साहब, अभी नहीं गुरु का बच्चा में कि प्राणों को निकालकर कपाट में पहुंच जाए और बाहर घूमे तो भी नहीं, पक्का अभी कच्चा रे कच्चा। तो आइए पहले हम देखते हैं प्राणों, आगे का सफर बिना गुरु के हो ही नहीं सकता है। मन से गुरु की ताकत के बिना कभी बाहर नहीं निकल सकता।
कितने तपसी तप कर डारे, कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेऊ न पावत पारा। अब आगे रुकावट मैं बताऊंगा क्या है। ये प्राणों का निरोध भी कर लेता है सुमरण से, ईंडा को पिंगला में लय कर देता है। जब लय होती है तो अरे हाँ रे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चले थे उल्टी सांसा। पवन को पलटकर शून्य में घर किया, फिर मन पवन को घेर उल्टा चले। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, दो को फिर उल्टा करे, फिर मन पवन को घेर उल्टा चले, 5-25 को पलट आवे, यानी 5 तत्व से बाहर निकल जाएगा। माया से तो बाहर निकला, आगे मन चौकीदार है, वो नहीं जाने देता है। गोस्वामी जी ऐसे ही नहीं फरमाया है, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो ब्रंश शंकर समोई। क्योंकि यहां मैं आगे आपको बताऊंगा कि यहां गुरु का रोल क्या है। गोस्वामी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। साहब भी कह रहे हैं कितने तपसी तप कर डारे, कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेऊ न पावत पारा। कर्म और भर्म संसार सब करत है, पीव की परख कोई संत जाने। यानी बाकी कर्म क्रियाएं शरीर से जितनी भी हो रही है उनके द्वारा हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात तो वासुदेव कृष्ण ने भी स्पष्ट कह दी है। वो इंद्रियातीत है, व्योमातीत है, अक्षरातीत है, शब्दातीत है, अनी है, अक है, अनिर्वचनीय है। यानी आपके पास इन कर्म ज्ञान इंद्रियों के अंदर ताकत नहीं है कि परमात्मा के अस्तित्व को देख पाए। फिर वो दिव्य दृष्टि आपके ध्यान में है, आपकी सुरती में है। तो कह रहे सुरत और निरत मन पवन को पलटकर गंगा और यमन के घाट आने, सुरत और निरत मन पवन को पलटकर गंगा और यमन के घाट आने। अब लोग गंगा और यमुना के घाट पहुंच जाते हैं, ये है गंग यमन का घाट, ईंडा और पिंगला, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, इसको गंगा और यमुना भी कहा। अब साहब क्या कह रहे, 5 को नाथ कर 7 सोहंग लिया। सोहंग श्वास को कहते हैं। धर और अधर का सुख भाने, कहे कबीर कोई संत निर्भय रहे, जन्म और मरण का भ्रम भाने। अब यहां क्या हुआ, यहां खेल हुआ। जब ये सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है, लोग कई पंथ बोल रहे हैं सुषुम्ना सुषुम्ना सुषुम्ना, बस जब आगे पूछो कहें गुरुजी ने बताया नहीं। भाई एक टाइम पर एक नाड़ी चल रही, एक बंद है, ईंडा और पिंगला के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी, इन दोनों का विलय ही सुषुम्ना है। इलाहाबाद में कोई 3 नदी नहीं है, त्रिवेणी क्यों कहा, नदियां 2 ही है, गंगा और यमुना। त्रिवेणी कैसे कह दिया। कोई कहता है जमीन के अंदर से बह रही है सरस्वती नदी। देख सरस्वती नीर तह निर्मल बहे, तास के पिए सब प्यास जाए। अब गंगा जी का जल अलग किस्म का है, जमुना जी का अलग किस्म का है। जब गंगा जी के जल में जमुना जी का मिश्रण हो जाता है तो एक दूसरा फ्लेवर बन जाता है। इसलिए नावक जो इलाहाबाद में प्रयागराज में स्नान करने जाते हैं उसी पॉइंट पर ले जाते हैं। उत्तर पूरब से गंगा जी बह रही है और उत्तर पश्चिम के साइड से दक्षिण थोड़ा यमुना जी, ये जाकर कानपुर के रास्ते से तो गंगा जी जा रही है और उधर मथुरा से होते हुए यमुना जी जा रही है।
और इनका संगम कहते मिलना, और कह भी रहे हैं संगम जी। वो जाकर प्रयागराज में दोनों मिलती है। जब दोनों मिलकर टक्कर देती है जहाँ पर, एक स्थिति अलग बन जाती है। इसलिए नाविक क्या करते हैं, नाविकों को भी नहीं पता है। नाविक क्या करते हैं, कहते तीसरी नदी यहाँ पर वो किले से आ रही है। मैं भी गया हूँ ना वहाँ, नाविक लोगों से पूछा, वो पूरा ब्रीफिंग भी करते हैं कि शिव जी के धनुष पर का प्रयागराज है, काशी जी है, तो काशी जी है। और वाराणसी नदी का मिश्रण है वहाँ। तो मुझे वहाँ वो कह रहा था, मैंने उसको कहा तीसरी नदी कहाँ है, बोला वो सामने किला दिखा रहा, बोला वहाँ से आती है, अंदर ही अंदर। मैं बोला सरिता तो उसको कहते हैं जो बाहर बहे, नीचे तो कई नदियाँ बह रही है। नहीं है उनको पता, नहीं है पता। आप देखते हैं लोग कई चीज़ें बनाते हैं, कई फ्लेवर बनाते हैं, कुछ चीज़ों को मिला करके बनाते हैं। यहाँ का रामनगर का एक मिल्क फ्लेवर प्रसिद्ध है। वो क्या करते हैं, कलारी कहते हैं उसको। कलारी बड़े अजीब तरीके से बनती है। आप दूध से खोआ बनता है, पनीर बनता है, आइसक्रीम बनती है, दही बनता है, कई चीज़ बने देखे होंगे। और यही रामनगर ने दुनिया को गोलगप्पे भी दिए हैं। ये उधमपुर के पास में है। कलारी क्या करते हैं, हल्के गर्म दूध के अंदर दही डालते, फिर उंगलियों से यूं यूं करते रहते, फेंटते बड़ी स्पीड से। ऐसे फेंटने के बाद कुछ गाढ़ा हो जाता है, वो निकालते जाते हैं कपड़े में। ये कलारी है, आप देखिए, ये एक फ्लेवर है। ये कलारी अजीब चीज है। उसके बाद फिर इसको कपड़े में रखते हैं, फिर थोड़ा समय रुके। अब इस पे टेस्ट क्या आया पता है, गुण क्या आया इसमें, गुण आया दूध का और दही दोनों का, इसलिए डाइजेशन में ये इजी है। देखा इसी दूध से कितने कितने पदार्थ बन जाते हैं। वहां से रामनगर से, उधमपुर से जो लोग आते हैं मुझे कलारी भेंट में भी दे देते हैं। ये यहाँ की उपज है, ये सिर्फ यहाँ टेक्नोलॉजी है, बाकी भारत में कोई कलारी नहीं जानता है। और गोलगप्पे भी यहीं से प्रारंभ हुए थे। तो कहने का मतलब है, तो जब गंगा और जमुना दोनों वहाँ मिल जाती है तो एक तीसरा फ्लेवर बन जाता है, वो है संगम जी। इसलिए कहते हैं भाई संगम जी नहान चलो। संगम है गंगा जमुना का, पर दोनों के मिलने के बाद एक फ्लेवर बना जो उसी पॉइंट पर वो त्रिवेणी हो गया। इसलिए जो भी वहाँ इलाहाबाद जाता है, प्रयागराज, नाव में बैठ करके स्नान करने जाता है, तो गर्मी में अलग जगह हो जाता है वो संगम, पानी बड़ा तेज होता है, ठोकर तेज मारता, और सर्दियों में बर्फ कम पिघलती है, इसलिए सर्दियों में संगम जी का पॉइंट अलग है। और नाविक लोग जानते हैं कि दोनों की टक्कर कहाँ पर हो रही है। इसी प्रकार जब ईंडा पिंगला दोनों की टक्कर को मिटा हो जाती है, वहाँ सुषमना खुलती है। अब यहाँ साहब एक बात साफ कह रहे हैं, ईंडा के घर पिंगला जाई, सुखमन नीर रहे ठहराई, ओहंग सोंग तत्व विचारा, मंक नाल में किया संहारा, मन को मार गगन चढ़ाए, छूटा कलमल यही अलेखा, यह नैनन साहब को देखा। बड़ा साहब तो बोल रहे हैं, कह रहे हैं जब ईंडा पिंगला लय हो जाती है, अब किसी से भी पूछो तो वो बता ही नहीं पा रहे हैं। जैसे वो इलाहाबाद प्रयागराज में जाओ, किसी से पूछो तीसरी नदी कहाँ है, वो नहीं बता रहे हैं। मैंने आपके सामने यह रहस्य रखा। तो बंधुओं, वहाँ पर जब ये सुषमना खुल जाती है तो श्वासाओं का
की दिशा बदल जाती है, ऊपर की तरफ हो जाती है, नीचे शरीर शांत हो जाता है। अब इसकी पुष्टि पलटू साहब भी वाणी में कह रहे हैं, अरे हाँ रे पलटू, अरे हाँ रे पलटू, ज्ञान भूमि के बीच चलता है उल्टी श्वासा। और साहब भी कह रहे पवन को पलट कर शून्य में घर किया। अब किससे पलटे? यही गोरखनाथ जी से कबीर साहब की गोष्ठी हुई। इसका भी उल्लेख मैं कई बार कर चुका हूं। गोरखनाथ जी ने पूछा, कबीर काया मध्य सार क्या? साहब ने उत्तर दिया, काया मध्य श्वासा सार। काया में श्वास ही सब कुछ है। गोरख जी ने पूछा, कहां से श्वासा उठता है, कहां पर जाए समाए? ये श्वास कहां से उठती है, कहां समाती है? उन्होंने फिर पूछा, साहब ने कहा, शून्य से श्वासा उठता है, शून्य से, नाभि दल में आए। गोरख जी ने फिर पूछा, कैसे पकड़ी जाए? सांस कैसे पकड़ी जाए? अब वो क्या कह रहे हैं, शून्य से श्वासा उठता है, साहब कह रहे हैं नाभि दल में आए, हाथ पांव इसके नहीं, सूरत से पकड़ी जाए। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, सूरत से पकड़ी जाती है। अब दुनिया के लोगों को पूछो सुषुम्ना कैसे खुलती है, उनको पता ही नहीं है, गुरु को भी पता नहीं है, सुषुम्ना चिल्ला रहे हैं, पता ही नहीं है। अभी मैं जो इस तरह बोलूंगा, आप देखना 2-3 दिन बाद YouTube पर इस सुषुम्ना पर इतने इतने लेख आ जाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। उस मेरी बात को ही वो लेकर थोड़ा अपना मसाला मिला देंगे। वो क्यों ऐसा करते हैं, उनको डर है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, हमारे लोग सोचेंगे हमारे गुरु को पता ही नहीं था सुषुम्ना कैसे खुलती है, ये मधु परमहंस ने बोल दिया, चलो उनके पास। तो वो डर है, वो कहेंगे लो हम भी तो बता रहे हैं आपको। क्या बात है दुनिया की यार, क्या बात है दुनिया की। मैं काफ़ी दिन से ये आजमा रहा हूँ। आपके साथ मैं रोज़ 40 मिनट बातचीत करता हूँ, 35 से 40 मिनट। कहीं स्टडी करके नहीं आता हूँ मैं तो अपने हृदय के अंतराल से ही आपसे बातचीत कर रहा हूँ, स्वानुभूति आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप उनसे पूछो कैसे सुषुम्ना बोला, ये गुरु जी ने कहा बताना नहीं है। अरे रास्ता बता दूँ, ताला कुंजी बता दूँ, मैं ताला खुलन की। साहब ने तो साफ साफ वाणियों में कहा है। कहीं कहीं मैं 5 नामों की व्याख्या करता हूँ तो लोग नाराज हो जाते, कह रहे हमारे पंथ की वाणियाँ, ये तुम्हारे पंथ के शब्द नहीं है। ये तो साहब ने कहा, प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा, सोहंग सत ज्योति निरंजन कहिए निरंकार ओंकारा। इनकी तो 5 की रमेनी में साहब ने पूरी पूरी स्थिति बोली है। तो इसमें भेद क्या खोलना है, साफ साफ तो था। तो बंधु इस प्रकार से सूरत से ये कैसे पकड़ी जाए। अब साहब कह रहे सूरत से, दरअसल इसको कंसंट्रेशन आप ही नीचे पहुंचा रहे। अगर आप श्वास सूरत एक डोरी लाए, श्वास सूरत एक डोरी लाए, अजर अमर हो लोक सिधाए। इस प्रकार जब एक डोरी हो जाती है, और इसी को साहब ने कहा चंद और चकोर सी रीत से ध्यान कर। अब सुषुम्ना में मन बैठा है, वो क्या करता है, आपके कंसंट्रेशन को कोई फीलिंग भेज देता है, तो आपका कंसंट्रेशन डिसेंट्रलाइज हो जाए, आपकी सांस पर नीचे गिर जाएगी, इसलिए आदमी अंदर नहीं जा पा रहा है। और क्या, यहां भी साहब बात समझा रहे हैं, चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर, फिर पल ही पल में ले अजूबा। योद्धा जब जाता है युद्ध करने तो कवच का धारण करता है, बाजूबंद कवच होता है, इधर भी कवच है, गर्दन का कवच है और सीने का कवच है। आप सैनिकों को भी देखें, और जो ISI ड्यूटी में जाते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी IS ड्यूटी में जाते हैं, IS ड्यूटी में जाते हैं, वो भी बुलेट प्रूफ लगा के जाते हैं। इसी प्रकार से ये गठबंधन प्रेम का इस ना कोई बैठो धाय, जो कोई बैठे धाय के बिन सिर से ती जाए। अर्थात उसके बिना युद्ध में गया तो खतरा अधिक बढ़ जाता है। इसलिए गुरु एक नामदान के टाइम पर सुरक्षा कवच दे देता है। रोप रहो तुम ढाल, काल खड़ग व्यापे नहीं, तब मन की प्रक्रिया सीमित हो जाती है। इसलिए उस समय सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा 10वां द्वारा, उसके ऊपर मकर तारे चढ़ो संभार संभारा। अब वहाँ फिर क्या हो जाता है, जब वो ताकत साथ में गुरु की मिल जाती है, ये काम आसान हो जाता है।
तभी तो कहा साहब ने एक बार नहीं, ये घटमंदर प्रेम का मत कोई बैठो धाए, यानी अंदर ऐसे मत घुसना, समुद्र में बिना ऑक्सीजन के नीचे मत जाना, नहीं दम घुट जाएगा। साहब भी कह रहे हैं ये घटमंदर प्रेम का मत कोई बैठो धाए, धाए दौड़ के बिना जाने, जो कोई बैठे धाए के बिन सिर सेती जाए, और बिन सिर सेती चला जाएगा, बिन सर काटे ही मर जाएगा। इसलिए साहब भी कह रहे हैं मैं कुंजी बताए दूं तुम्हें ताला खुलन की। अब वो वहाँ क्या करता है, साहब ने बड़ा सटीक और सरल शब्दों में समझा। सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा दसवां द्वारा, उसके ऊपर मकर तार है चढ़ो संभार संभारा। मीराबाई भी यहाँ कह रही है तहाँ से लहली गैल चढ़ूं, पिया मिलन की चाह चरण आगे धरूं, यानी प्रभु तक पहुंचने के लिए चरण आगे धरूं। चढ़ूं सूरज संभार, वहां सिलहली गैल चढ़ूं गिर गिर पड़ूं। सिलहली गैल फिसलन वाला रास्ता है, चलता हूँ वहाँ, चलती हूँ वहाँ पर गिर पड़ती हूँ। उठूं सूरज संभार, अब देखिए फिर मीराबाई भी तो कह रही ना, उठूं सूरज संभार चरण आगे धरूं, पिया मिलन की चाह, बोला एक इच्छा। तो कहने का मतलब है इस प्रकार से वहाँ मन बैठा है, वो अंदर नहीं घुसने देता। कितना साफ साफ बोल रहे हैं, सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा दसवां द्वारा। मूंदने का मतलब बंद करके बैठा है, इसलिए आदमी उस खिड़की की तरफ नहीं जा पाता है, अंदर की दुनिया की तरफ नहीं जाता है। पर सूरत फोड़ आकाश सूरत बहरानी, यानी फोड़ आकाश सूरत बहरानी, आकाश मन का आडंबर छोड़ करके सूरत बहरानी बाहर चलती है, और सूरत जात न लागत बारा, एक ऐसा शरीर प्राप्त हो जाता है जो असीम है। तो इस प्रकार से बंधुओं, मैं आपसे थोड़ा समय हो रहा है, कल पुनः मैं इसी विषय को लूँगा। आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि अब साहब क्या कहते हैं कि कुंजी खिड़की कुंजी बता दूं मैं ताला खुलन की। तो जब वहाँ नाम की ताकत के बाद मन का जोड़ नहीं चलता है, इस पर साहब कह दिए कि जहाँ नाम तह कालगत नाही, मन है निरंजन सबे नचाई, पर नाम होए तो मात नवाई, नाम होए तो मात नवाई। घोड़े पर लगाम लग गया ना, फिर उदंड नहीं हो सकता है। बैल को नकेल लग गई तो फिर कमजोर आदमी भी ले जा सकता है, नहीं तो हाथ नहीं आएगा। इसलिए नाम रूपी नकेल जब लग जाती है इस मन रूपी सांड पर, तब इसका जोड़ नहीं चलता है। तब मन को मार गगन चढ़ जाए। मन को मारने का क्या मतलब है, मन की बात ही नहीं माना, मन को मार गगन चढ़ जाए, छूटा कलमल यही अले का, यह नैनन साहब को देखा। ज्ञान गुदड़ी ने में भी साहब ने इसका उल्लेख किया। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहब।